दोस्तों ये तो तय है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन वापस करने की अंतिम तारीख भी खत्म हो गई। स्क्रूटनी में उनका जो हलफनामा था वो सही था और उनके हलफनामे को स्वीकार कर लिया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। तो ये तय है कि प्रशांत चुनाव लड़ रहे हैं और प्रशांत चुनाव हारेंगे, ये भी आप लगभग तय मानकर चलिए। लेकिन उस हार में भी कैसे प्रशांत किशोर की जीत होगी, इसी विषय पर दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जीत किस पर? जीत भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं, बल्कि उनकी जीत तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर होने जा रही है। विपक्ष का जो रूप है इस वक्त बिहार में, देखिए विपक्ष की हम बात कर रहे हैं। 2025 का चुनाव जब खत्म हुआ तो विपक्ष की जो बुरी हार हुई, उसके बाद ऐसा लगा था जैसे तेजस्वी यादव रिवाइव करेंगे, पार्टी को संभालेंगे। लेकिन 8 महीने का समय बीत गया है और ये बांकीपुर का चुनाव तो एकदम ज्वलंत उदाहरण है इस बात का कि तेजस्वी यादव राजद की तिलांजलि देने पर अड़ गए हैं। राजद को कैसे खत्म करना है, समाप्त करना है, ये तेजस्वी यादव ठान कर बैठे हुए हैं। देखिए कई तरह की बातें होती है, कई तरह की चर्चा होती है। एक चर्चा यह भी होती है कि उनका भारतीय जनता पार्टी से ही सेटिंग है, उनका अमित शाह से ही सेटिंग है। एक चर्चा यह भी होता है कि विपक्ष के नेता के तौर पर बिहार में वो बने रहे, 25, 30, 40 सीटों तक सिमटे रहे और लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह के तौर पर बिहार में वो काम करते रहे ताकि उनकी राजनीति जिंदा रहे और उनका जो एक छोटा मोटा वोट बैंक है जिसे एमवाई कहा जाए, हालांकि अब एमवाई भी टूट ही रहा है, वो बना रहे। इसकी भी चर्चा होती है। क्यों भाई? ताकि ईडी, सीबीआई बचे रहे इन सभी एजेंसियों से। केस तो है उनके ऊपर, आईआरसीटीसी का केस है, लैंड फॉर जॉब वाला मामला भी चल रहा है। तो अगर फाइल खुलता है तो कहीं तेजस्वी जेल के पीछे ना चले जाए, इसलिए हो सकता है कि उनका सेटिंग बीजेपी से हो। क्योंकि देखिए जिस कार्य प्रणाली जो दिख रहा है ना तेजस्वी यादव का, ये बात कहने में मुझे कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एकदम बीजेपी की बी टीम के तौर पर वो काम कर रहे हैं। कल ही देखिए हमने खबर चलाया कि उनके 3 सांसद टूटने जा रहे हैं। राजद के एक आध नेता ने मुझे फोन भी किया कि उदित भाई क्या खबर चला दी है आप? बोले भाई दिल्ली में चर्चा हो रही है इसकी। और उसके 1 घंटे बाद पता चला कि उनके पार्टी के सबसे मजबूत प्रवक्ता जो है मृत्युंजय तिवारी बिलख कर रोते हुए इंटरव्यू दे रहे हैं कि पार्टी हमने छोड़ दिया। और पार्टी क्यों छोड़ा? क्योंकि लालू यादव का जो भी लोग हिमायती रहा। देखिए मृत्युंजय तिवारी के बारे में एक बात दोस्तों मैं निजी तौर पर जानता हूं, अब तो प्रवक्ताओं का मैं बाइट नहीं लेता, जब रिपोर्टर हुआ करता था 5-7 साल पहले, तो उस समय मृत्युंजय तिवारी से मेरी अच्छा संबंध था, मेरा बातचीत होता था उनसे। बड़ा डेडिकेटेड, भले ब्राह्मण है लेकिन बड़ा डेडिकेटेड थे पार्टी के लिए। उनको लात मारकर पार्टी से बाहर निकाला गया। और ऐसे कई लोग हैं आरजेडी में जो आरजेडी से नाराज हैं, पुराने लोग, जो असली समाजवादी लोग हैं, जो लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग। ये नया आरजेडी के मैं विधायकों की बात नहीं कर रहा, तेजस्वी यादव का जो रवैया है। अब देखिए बांकीपुर में उपचुनाव है, अगर तेजस्वी यादव चाहते तो पीके जैसा फोर्स चुनाव लड़ रहा है, पीके खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तय है कि आरजेडी के वोट बैंक में भी वो सेंधमारी करेंगे। लेकिन उससे बड़ा सेंधमारी हो सकता है कि वो कर दे बीजेपी के वोट बैंक में। तेजस्वी के पास एक अपॉर्चुनिटी था कि उनकी प्रत्याशी रेखा गुप्ता पिछले बार 47,000 वोट लाई थी, उस वोट को वो 15-20 हजार तक बढ़ा सकते थे। अभी जो ब्राह्मण भूमिहार नाराज चल रहे हैं बांकीपुर में, उनको अपने साथ करने का एक प्रयास करते। भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ, यूजीसी का मामला हुआ, जहानाबाद नीट छात्र हत्याकांड हुआ, बड़ा मामला है बिहार में। लेकिन देखिए इस बांकीपुर में दुर्भाग्य है आरजेडी का कि प्रत्याशी का नाम घोषणा करने आते हैं मंगनीलाल मंडल, बेचारे बुजुर्ग आदमी है, 80 साल से ऊपर के व्यक्ति है, बोला नहीं जाता है, उनको प्रदेश का कमान दिया गया है। आते हैं रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा करते हैं, उसके बाद रेखा गुप्ता के नामांकन में 150 लोग पहुंचे थे, 150 के आसपास लोग पहुंचे थे। मतलब इतना भद्दा नामांकन आरजेडी का कोई प्रत्याशी करेगा, वो भी बांकीपुर में, जहां तेजस्वी यादव का घर है, जहां लालू प्रसाद यादव का घर है, जहां आरजेडी का दफ्तर है। हम कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन यह घटना भी घटा। और उसके बाद रेखा गुप्ता के साथ पार्टी का कोई भी व्यक्ति प्रचार प्रसार में नहीं लगा। तो इसे आप क्या कहिएगा? ये तेजस्वी यादव का निकम्मापन अगर नहीं है, ये ढुलमुल रवैया जो तेजस्वी यादव का दिख रहा है। और तेजस्वी यादव कहां है इस वक्त? तो विदेश दौरे पर है। क्यों भाई? कोई सरकारी काम से नहीं, रेचल जी को लेकर और अपने बच्चों और परिवार को लेकर विदेश घूमने गए। वाह! अब इससे आप क्या कहिएगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि आरजेडी को भी और खत्म होना है, आप देखते जाइए। अब आइए प्रशांत किशोर के ऊपर। प्रशांत किशोर ये चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? हमने पहले ही वीडियो में बताया कि वो हारेंगे, कोई समीकरण ही नहीं है कि वो जीत पाएंगे। अगर ब्राह्मण भूमिहार को उनको वोट मिल भी जाए तभी हारेंगे। कितने ब्राह्मण और भूमिहार बांकीपुर में? दोस्तों पिछले साल एसआईआर हुआ था, अगर आपको याद होगा,
एसआईआर मतलब नया वोटर आईडी कार्ड बना था, कई लोगों का नाम कट गया, बड़ा बवाल हुआ था उसको लेकर। बांकीपुर का ऑफिशियल डेटा हम आपसे शेयर कर देते हैं और इस डेटा पर हम बाजी लगा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि मेरा डेटा गलत नहीं है। अगर आपको नहीं भरोसा तो आप आरटीआई से पता कर लीजिए या भारतीय जनता पार्टी का कोई, चूंकि देखिए बीजेपी का ये डेटा है जो मैं आपको दे रहा हूं। बांकीपुर विधानसभा में 11,000 के आसपास ब्राह्मण है, 12,500 भूमिहार है और 16,000 के आसपास राजपूत है। तो ये कुल संख्या को अगर आप जोड़ लीजिए तो होता है 40,000। अब इसमें 40% वोट जो है वो पोल होगा, वही होता है मैक्सिमम, तो 16,000 होगा। अगर पूरा भी वोट पीके को चला जाए तो 16,000 वोट होगा। पूरा मैं बता रहा हूं, पूरा होगा नहीं, 50% भी हो जाए तो गनीमत है। तो मतलब 8 से 10,000 के मार्जिन में पीके सिमट जाए। कायस्थों का जो एक बवाल बता रहता है कि 80,000 वोट 90,000 वोट, ऐसा नहीं है। एसआईआर के बाद जो रजिस्टर्ड वोटर है, मतलब जिनका वोटर आईडी कार्ड बना बांकीपुर के वोटर के तौर पर, उनकी संख्या 57,000 है, वो तो बीजेपी को वोट करेंगे। कोयरी कुर्मी धानु की संख्या 60,000 है, वो भी बीजेपी को वोट करेंगे। यादव और मुसलमानों की संख्या कितना है? यादवों का 33,000 है, मुसलमानों का 31,000 है, वो आरजेडी के साथ ही जाएगा। तो पीके हारेंगे चुनाव, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद प्रशांत किशोर का मिशन बांकीपुर नहीं है, प्रशांत किशोर का मिशन है 2030 का विधानसभा चुनाव। क्योंकि देखिए इस वक्त विपक्ष की एक बड़ी कमी और एक वैक्यूम जो है, एक स्पेस जो है वो क्रिएट हो गया है बिहार में। जनता भी चाहती है कि विपक्ष मजबूत बने। हर सरकार में यही होता है कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो सरकार हो जाती है निरंकुश। चाहे कोई सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार रही हो या सम्राट चौधरी की सरकार रही हो। और इस वक्त तो विपक्ष है ही नहीं बिहार में। तो उस दृष्टिकोण से प्रशांत किशोर ये चुनाव हारेंगे भी अगर, तब भी एक विपक्ष के नेता के तौर पर दोस्तों बिहार में वह स्थापित होने जा रहे हैं। मैं पक्के तौर पर बता रहा हूं कि तेजस्वी 2030 तक रिप्लेस होने जा रहा है और होगा ही होंगे भाई। आज ये स्थिति है, मैं लोहानीपुर, बोरिंग रोड के इलाके में पहलवान मार्केट चले जाइए, वहां पे यादवों का बड़ा वोट बैंक है, मतलब सिर्फ पहलवान मार्केट में करीब 700 वोट होगा यादव। वहां के यादव दुखी हैं कि तेजस्वी इस तरह क्यों कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर विकल्प हमें मिलेगा तो हम प्रशांत किशोर को चुन लेंगे। तो ये स्थिति बांकीपुर में बन गया है और यही स्थिति दोस्तों पूरे बिहार में है। तो ये आप तय मानकर चलिए कि इस चुनाव के बाद एक बड़ा मैसेज जो है वो बिहार में जाएगा, क्योंकि पीके विल बी एस्टैब्लिश्ड एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अगर वो चुनाव हारते भी हैं तो अधिक संभावना है कि वो चुनाव हारेंगे ही हारेंगे। और आरजेडी का अभी और दुर्दिन होगा, अभी और दुर्दशा होगा, क्योंकि धीरे धीरे ही सही इनके सारे स्थापित लोग, वो डेडिकेटेड लोग जो पार्टी के लिए रहे हैं, पार्टी के लिए काम किए हैं, सब छोड़कर जा रहे हैं। और एक बात और मैं बता रहा हूं, कल जो हमने खबर चलाया था कि इनके 3 सांसद टूट रहे हैं दोस्तों, वो पक्की खबर है। आज कई चैनल ने उस खबर को चलाया, हमने देखा। दिल्ली में इसकी बड़ी चर्चा है। मॉनसून सत्र के पहले भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत चाहिए। आरजेडी के 3 सांसदों पर नजर है। अभय कुशवाहा इसी तरह नहीं जाकर सम्राट चौधरी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। सुरेंद्र यादव का मामला हमने आपको बताया ही था। तो अभी आरजेडी में और टूट होगा। और अच्छा है कि चलिए ऑपोजिशन के तौर पर अगर प्रशांत किशोर तैयार हो जाते हैं तो बिहार में विपक्ष की एक आवाज भी मजबूत हो। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।